फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे सेकंड यूनिट के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। यानी कि सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है जल मंडल से संबंधित, जिसे हम ओशियनोग्राफी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछली क्लास से, और जिसमें हमने लास्ट क्लासेस के अंदर जो इसकी हुई थी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें हमने बात की थी ओशियनिक बॉटम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लासेस के अंदर। अब हम इसके बाद के आगे के जो अपने टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर रही हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हैं वो है ओशियनिक सैलिनिटी के बारे में, यानी कि महासागरीय लवणता के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओशियनिक सैलिनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तविक रूप में लवणता क्या होती है, सैलिनिटी क्या होती है। सामान्य शब्दों में यदि बात की जाए तो महासागरीय जो लवणता है ये सागरीय जल का भार और उसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उनके भार का जो अनुपात होता है उसी को सागरीय लवणता के नाम से जाना जाता है। यानी कि सागरीय जल जो उसका घनत्व है, जो उसका डेंसिटी है, भार है वो, और साथ ही साथ उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उन पदार्थों का भार और उन दोनों के बीच का जो अनुपात है उसी को नाम दिया जाता है सागरीय लवणता, यानी कि सैलिनिटी उसी को कहा जाता है। जैसे 1 किलोग्राम सागरीय जल के अंदर जो घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा होती है उसी को लवणता कहा जाता है। यानी कि 1 किलोग्राम जो सागरीय जल है उसमें जो घुला हुआ पार्ट है कौन सा, ठोस पदार्थों का, सॉलिड्स का। तो सॉलिड पदार्थों का, ठोस पदार्थों का जो घुला हुआ भाग है उसी को कहा जाता है लवणता के नाम से। सामान्य रूप में जो सागरीय लवणता होती है इसको प्रति 1000 ग्राम जल के अंदर स्थित जल की जो लवण की मात्रा होती है उसके रूप में दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलिनिटी जो है, लवणता जो है, ये सागरीय जल का भाग और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं।
कि सागरीय जल का भार है और उसमें जो घुले हुए पदार्थ है उनका भार, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे ही कहा जाता है सागरीय लवणता। सागरीय लवणता क्या है कि सामान्य रूप में जो सागरीय लवणता को जो मात्रा होती है, जैसे हम कहें कि 1 किलोग्राम जल के अंदर जो घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा है, 1 किलोग्राम जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा को, जो उसके अंदर सॉलिड्स जमा है, इनकी मात्रा को लवणता कहा जाता है। और इसके अनुपात की बात की जाए, इसके मापने की इकाई की बात की जाए, तो लवणता को सामान्य रूप में प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित जो लवण की मात्रा होती है उसके रूप में से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी जल के अंदर ये लिख दिया हमने 300 तो ये लवणता को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रति 1000 ग्राम जल के अंदर 300 ग्राम जल की जो लवण की मात्रा उस जल के अंदर पाई जाती है। 1000 ग्राम जल की मात्रा का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम जल के अंदर, तो जैसे हमने ये लिखा है 300 प्रति 1000, इसका मतलब क्या है कि प्रति 1000 ग्राम सागरीय जो जल है उसके अंदर 30 ग्राम लवणता की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। इसको हम थोड़ा सा, ये छोटी लिपि आपको करके दिखाइए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम परसेंटेज लिखते हैं तो परसेंटेज हम लिख देते हैं 30%। यहाँ केवल इतना अंतर करना है, 1000 पे करना है। ये तो जैसे हम सिंगल गिनती लगाते हैं तो ये प्रतिशत 100 पे आ गई, और जैसे ही हम इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो गया, प्रति 1000 पे आ गई है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल के अंदर लवणता की मात्रा कितनी है, 30 ग्राम। तो इस तरीके से इसकी मात्रा को दर्शाया जाता है। इसे कभी भी प्रतिशत के अंदर नहीं समझे हम कि कितने प्रतिशत लवणता है, ऐसा नहीं है। ये लवणता की मात्रा को दर्शा रहा है, कैसे, प्रति 1000 ग्राम के आधार पर। तो सामान्य रूप से जैसे कहीं पे भी हम कहें कि जैसे ये लिख दिया हमने, तो इसका मतलब है कि प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल के अंदर लवणता की मात्रा 35 ग्राम है, और यदि हम 1 किलो हटा दें तो ये हो जाएगा 35%। और लवणता को कभी भी प्रतिशत के अंदर नहीं दर्शाया जाता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जीरो लग जाएगी तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी मात्रा को समझना चाहिए। महासागरों के अंदर जो लवणता का प्रभाव होता है वो न केवल उसमें रहने वाले जीव और उसमें जो पाई जाने वाली वनस्पति है उसके ऊपर ही होता है, बल्कि महासागरों की जो भौतिक विशेषताएं होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेम्परेचर, डेंसिटी, करंट्स, प्रेशर, इन सभी के ऊपर इस लवणता का भी प्रभाव, सैलिनिटी का प्रभाव पाया जाता है। सागर का जो हिमांक होता है वो भी लवणता पर आधारित होता है, यानी कि सागर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहां पे सागर का जल जम जाता है उसको भी सैलिनिटी के द्वारा प्रभावित किया जाता है। कह सकते हैं कि अधिक जो लवण युक्त सागर होता है, यानी कि जहां पे लवणता अधिक पाई जाती है, उन सागरों के अंदर जल जो है वो देर से जमता है, और इसी तरीके से कह सकते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सामान्य जल से ऊंचा पाया जाता है। वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है वो सागरीय जो लवणता होती है, सैलिनिटी, उससे नियंत्रित होती है। लवणता यदि अधिक है, यानी कि उस जल के अंदर
लवण की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में हो पाएगा। और सागरीय जो लवणता होती है इसके कारण जल का घनत्व भी क्या होगा, बढ़ता जाता है। इसी तरीके से सागर में लहर और धाराएं, मछली, सागरीय जीव, प्लैंकटन ये सभी लवणता से नियंत्रित होते हैं। सागरीय जल के लवणता के बारे में डिस्कशन के बाद आगे हम बात करते हैं कि सागरीय जल की कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि सागरीय जल का संगठन किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके अंदर मात्रा होती है, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ ओशियनिक वाटर या ओशियन। तो सागरीय जल क्या है, एक सक्रिय घोलक के रूप में होता है जिस कारण से इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज खुली अवस्था के अंदर मिले रहते हैं। प्रतिवर्ष सागरों में लवण की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कुल मात्रा के अंदर निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कुछ विद्वानों के द्वारा सागर पर स्थित जो कुल लवण की मात्रा है उसको जानने का प्रयास किया गया है। जौली एक विद्वान है जिन्होंने बताया कि ये मात्रा यानी कि सागरीय जल के अंदर जो लवणता की मात्रा है ये 50 अरब टन होती है। जबकि एक दूसरे विद्वान है जॉन मरे, उनका कहना है कि 5 अरब टन सागरीय लवणता की मात्रा पाई जाती है। इसी तरीके से एक और विद्वान है क्लार्क, उनका मानना है कि लगभग पूरे महासागरीय सतह के ऊपर 2.7 अरब टन लवणता की मात्रा पाई जाती है। जौली के अनुसार जो बताई गई लवणता की मात्रा है इसको यदि निकालकर ग्लोब से हटा दिया जाए तो इसकी मोटाई लगभग 150 फीट हो जाएगी और उससे केवल धरातल के ऊपर यदि बिछाया जाए तो 500 फीट की मोटाई वाली परत का जमाव पृथ्वी के ऊपर किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि सागर से सभी लवणों को यदि हटाया जाए तो सागर तल के अंदर 100 फीट की गिरावट आ जाएगी। और 1884 के अंदर 1884 के अंदर चैलेंजर एक अभियान हुआ था जिसके समय में डेटमार्क ने सागरों के अंदर 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया था। यानी कि जो चैलेंजर अभियान था 1884 के अंदर 1884 में, उसमें एक विद्वान थे डेटमार्क जिन्होंने समुद्रों के अंदर जो पाए जाने वाले लवणों की मात्रा है उनके प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सागरीय जल में 27 प्रकार के लवण या तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 7 प्रकार के जो लवण होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न सागरों के अंदर लवणों की मात्रा में अंतर पाया जाता है, ये नॉर्मल है क्योंकि सभी के अंदर टेम्परेचर की, एयर प्रेशर की और उपलब्ध जो जल है उन सब की मात्रा के आधार पर लवणों की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। इनकी संरचना के अनुपात में हमेशा समानता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जो सागर है उनमें लवणों की मात्रा 33 ग्राम प्रति हजार से लेकर 37 ग्राम प्रति हजार के बीच में पाई जाती है। तो हम बात करेंगे अब कि कौन से लवणों की किस तरीके से यहाँ पर स्थिति पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं लवणों के प्रकार के बारे में कि कौन से लवण संसार में जो सागर है उनमें पाई जाती है और उनकी क्या मात्रा उनके अंदर पाई जाती है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लवणों के बारे में जानकारी देंगे। तो टेबल जो है इस तरीके के टेबल बनाकर आप लोग इसको नोट करें, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सलाइन, यानी कि लवण के प्रकार की कौन से प्रकार का लवण होता है, टाइप्स ऑफ सलाइन। उसके बाद में उसके अंदर
कुल मात्रा क्या है, यानी कि प्रति 1000 ग्राम के अंदर क्या मात्रा पाई जाती है लवणता की। ये प्रति 1000 ग्राम का सूचक है, इंडिकेशन है, ये इसकी मात्रा को दर्शा रहा है। और इसके बाद में उसका क्या परसेंटेज है ये भी हम इसके अंदर नोट करेंगे, जिसे हम प्रतिशत के चिन्ह के द्वारा शो करते हैं। ये साइन होता है, दोनों को समझ लें कि ये है प्रति 1000 ग्राम के अंदर लवणता की मात्रा और ये है उसके प्रतिशत की मात्रा। प्रतिशत जो होता है वो केवल किसमें निकलता है, 100 के ऊपर, और लवणता जो निकलती है वो 1000 ग्राम के ऊपर निकलती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सागरों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा प्रति 1000 ग्राम के अंदर बात की जाए तो इसकी मात्रा लगभग 27.213 प्रति 1000 ग्राम होती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है सागरीय जल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके अंदर लवणता की जो मात्रा है वो होती है 27.213 ग्राम प्रति 1000। यानी कि 1000 ग्राम के अंदर जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो होती है 27 पॉइंट से भी ज्यादा। इसके बाद हम इस जल के अंदर, पूरे जल के अंदर जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है उसकी यदि हम परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज होती है 77.4%। चाहे हम इसको यहाँ इंडिकेशन यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर दिखा दिया है तो इसका मतलब ये प्रतिशत को शो दिखा रहा है, शो कर रहा है इसको। तो सबसे अधिक मात्रा सागरीय जल के अंदर जो लवणता की होती है उसमें होती है सोडियम क्लोराइड की, जिसकी मात्रा 27.213 ग्राम प्रति 1000 तक होती है। और परसेंटेज की यदि बात की जाए तो ये मात्रा सागरीय जल के अंदर 77.4% तक होती है। इसके बाद दूसरा मुख्य जो खनिज है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण लवण पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी मात्रा की बात की जाए लवणता की तो ये होता है 3.807 ग्राम प्रति 1000। यानी कि 1000 ग्राम के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 3.807 ग्राम की मात्रा होती है। और कुल सागरीय जल के अंदर जो मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है वो होता है लगभग 10.9% तक मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, जो 77.4% तक होता है। उसके बाद में होता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो 10.9% तक होता है। इसके बाद में आता है मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरा महत्वपूर्ण जो लवण है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी जो ग्राम की मात्रा की जाए कि 1000 ग्राम के अंदर लवणता में मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा होती है, तो ये मात्रा होती है 1.658 ग्राम प्रति 1000 की मात्रा होती है। और इसके जो परसेंटेज की बात की जाए तो ये परसेंटेज की जो मात्रा होती है मैग्नीशियम सल्फेट की ये होती है 4.7%। यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की जो लवणता की मात्रा है ये 1.658 ग्राम प्रति 1000 पाई जाती है। और कुल सागरीय जल के अंदर जो मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है वो लगभग 4.7% पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, जिसकी मात्रा होती है 1.260 और ये ग्राम प्रति 1000 है। और इसका जो मात्रा
टोटल पाई जाती है प्रतिशत के अंदर वो होती है 3.6%। यानी कि सागरीय जल के अंदर कैल्शियम सल्फेट लवण की जो मात्रा है वो प्रति 1000 ग्राम में 1.260 की मात्रा पाई जाती है और जो प्रतिशत बनता है इसका वो आता है 3.6% की मात्रा इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है इसके बाद पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट जो मात्रा पाई जाती है वो होती है पोटेशियम सल्फेट की मात्रा और इसका जो प्रति 1000 ग्राम के अंदर जो पार्ट आता है वो होता है 0.863 ग्राम प्रति 1000 की मात्रा होती है और कुल जल के अंदर जो इसकी मात्रा है वो लगभग 2.5% की मात्रा इसकी पाई जाती है। तो ये है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के बाद में जो नेक्स्ट खनिज आता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट खनिज है कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी मात्रा होती है 0.123 ग्राम प्रति 1000 की मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है सागरीय जल के अंदर। और इसकी जो प्रतिशत की मात्रा की बात की जाए तो ये पूरे जल के अंदर 0.3% की मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सागरीय जल के अंदर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट खनिज आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट खनिज है मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसकी मात्रा प्रति 1000 ग्राम के अंतर्गत यदि देखी जाए तो ये मात्रा बहुत ही कम है जो है 0.076 की मात्रा है प्रति 1000 ग्राम के अंदर और कुल जल के अंदर जो इसके प्रतिशत की मात्रा आती है वो है 0.2% की मात्रा इस सागरीय जल के अंतर्गत आती है। तो ये पार्ट है सारे जो पूरे सागरीय जल के अंदर लवणता के रूप में घुले हुए होते हैं जिसमें सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है जिसका परसेंटेज की यदि बात की जाए तो ये लगभग 77.8% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। और सबसे कम जो होता है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है जो 0.2% के अंदर ही आती है। इस तरीके से इसका टोटल यदि किया जाए तो ये टोटल ये तो आएगा पूरा 35 ग्राम प्रति 1000 और ये जो मात्रा आती है प्रतिशत की ये आ जाएगी 100। तो ये था आपका क्या इसका कंपोजिशन यानी कि सागरीय जल का जो संगठन होता है उसकी कंपोजिशन के बारे में हमने बात की है जिसमें हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर जो जल है पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसमें सबसे अधिक जो लवणता की मात्रा है उसमें सोडियम क्लोराइड का विस्तार पाया जाता है जो लगभग 77.8% के क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन को हमने अभी डिस्कस किया है। यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना होगा, समझना होगा। इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो अपने पेपर के अंदर आते हैं। तो कंपोजिशन के बाद आगे हम बात करते हैं कि सागरों के अंदर जो लवणता आती है वो किन स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी कि सोर्सेज ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी। सागरीय लवणता के स्रोत क्या हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे।